नमस्कार दोस्तों, चलो आज हम लोग फिर से नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है इमल्शन, जो कि हमारे बी फार्मा वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे हेल्पफुल होगा, जो कि उनको उनके सिलेबस में पढ़ाया जाने वाला है। तो जो हमारे जो चीज़ें हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको वो क्या फेस करना है, इमल्शन क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, कहाँ पे यूज आएगा, क्या इसका हमारे डेली रूटीन और जो लाइफ में इसका क्या यूज आएगा, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो बी फार्मा में है ना, इसका एक सिलेबस डिजाइन किया हुआ है और उस सिलेबस को यहाँ पे लगाया गया। देखो आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हो, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इमल्सिफाइंग एजेंट, टेस्ट क्या है, इमल्सन के टाइप्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, जो हम लोग जैसे इमल्शन को बनाते हैं तो किस मेथड से बनाते हैं, स्टेबिलिटी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टेबिलिटी की। तो जो स्टेबल मतलब हमने रख दिया कोई चीज और रखने के बाद कितनी दिन तक रख सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और कैसे जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं, ये सारी चीजें, ये हमारा एक सिलेबस का पार्ट है जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू डिजाइन किया गया है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग वन बाय वन सारी चीजें लेकर पढ़ेंगे। चलो हम लोग पढ़ते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इमल्शन होता क्या है। सो एन इमल्शन इज ए थर्मोडायनेमिकली, आप इसे देख सकते हो, ये एक पॉइंट हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है। एन इमल्शन इज ए थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट टू, यहां से हम लोग थोड़ा मार्क करें, बाद में हमारे काम आएगा, two immiscible liquid phases, one of which dispersed as a globule in the outer liquid phase, stabilized by the presence of an emulsifying agent। चलो होता क्या है जनरली कि जब हम लोग इमल्शन के लिए पढ़ने जाते हैं तो इसमें दो चीजें क्लियर होकर आती हैं, टू इमिसिबल लिक्विड और दूसरा ऊपर बोल दिया है थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। टू इमिसिबल लिक्विड का मतलब लिक्विड दोनों होंगे, उनका सेम फेज होता है, पानी का भी अपना एक सेम फेज है और इधर आपका ऑयल का भी सेम फेज है। अब इन दोनों को मिला देने का काम, अगर ये दोनों आपस में मिल जाए और एक क्लियर लिक्विड बना दें तो दैट मीन्स यही इमल्शन है। इसमें कुछ भी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। जब आपसे कोई पूछे कि एग्जैक्टली इमल्शन होता क्या है तो उनसे बोल दो कि दो अलग अलग तरह के, दैट मीन्स ऑयल और वाटर, इन दोनों को आपस में मिला दो और ये दोनों मिलकर एक सिंगल फेज बना दे, वही इमल्शन होता है। तो अब क्या है कि कहता है थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। थर्मो मतलब होता है, थर्म का मतलब होता है हीट। हीट अगर आपको मिल रहा है, अगर हीट मिल रहा है तो उसको हीट मिलने पे वो डिस्टर्ब ना हो, सेम ही फेज बना रहे। इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपका स्टेबल इमल्शन है। अगर वो अपने प्लेस से, दैट मींस ऑयल एंड वाटर में डिस्टर्ब हो जाए फिर तो वो फिर स्टेबल नहीं है। तो जनरली बोला जाता है इमल्शन जो है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हो। लेकिन हाँ, जब इसको इमिसिबल, दैट मींस ऑयल और वाटर को दोनों हमने मिला दिया, आप इसमें देख सकते हो, ये इधर आपका फेज है, एक मिनट, ये फेज बी, फेज ए। तो ए को हम मान लेते हैं वाटर और बी को मान लेते हैं ऑयल। तो ए और बी ये दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो इसका मतलब क्या है कि इमल्शन हमारा बन गया। अगर ये आपस में नहीं मिलते हैं इसका मतलब हमारा इमल्शन नहीं बना। अच्छा, दूसरा चीज इसमें होते हैं ग्लोब्यूल्स। ये देखो आप वाटर, ये जैसे ये वाले हैं, इनको बोल देते हैं कि ऑयल के ग्लोब्यूल्स है ना, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं, ये पार्टिकल नहीं होते। और यही बाद में हम लोग जब नैनो इमल्शन, माइक्रो पार्टिकल, इन सब में जाते हैं तो इनको पार्टिकल का रूप दे देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दोनों क्लियर लिक्विड है लेकिन इसके अंदर ग्लोब्यूल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे ग्लोब्यूल बन जाते हैं, उनके बीच में कोई ऐसा तो है नहीं कि सॉलिड पार्टिकल है, बट वो पार्टिकल के रूप में हम लोग काउंट करने लगते हैं। दूसरा ये है कि ये हमारा, ये आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स है। जब आप वाटर के लिए जाओगे तो आप इनको बुलबुले बोल सकते हो कि छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं। सो इसमें आप देख सकते हो कि टू इमिसिबल लिक्विड नॉट इमल्सिफाइड। कहते क्या है कि फर्स्ट वाले में हम लोग ये इमल्सिफाइड नहीं है, क्योंकि दोनों से फेज अलग अलग है तो इमल्सिफाइड नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये भी एन इमल्शन फेज। अब कहते हैं कि इमल्शन फेज दोनों लेकिन अलग अलग हैं, इनके छोटे छोटे बन तो गए हैं लेकिन एक क्लियर लिक्विड नहीं, दैट मीन्स कह सकते हैं कि इमल्शन बनने वाला है लेकिन बना नहीं है। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं बी वाले को, ये जो बी वाला है डिस्पर्स फेज, सी वाला है अनस्टेबल लिक्विड। इसका मतलब क्या है कि इसमें अभी कोई अनस्टेबल लिक्विड, मतलब ये अभी इमल्शन बना नहीं है। और डी का मतलब है ये भी अभी स्टेबल इमल्शन नहीं है। दोनों मिल गए हैं आपस में, दिख रहा है क्लियर, लेकिन ये अभी स्टेबल नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं।
तो ये तो था, हम लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा कि एक्चुअली इमल्शन होता क्या है, दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं। लेकिन अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसा कि अभी ये यहाँ पे आप देख सकते हो इमल्शन टाइप्स हमारा पढ़ा है। तो पहला क्या है, ऑयल इन वाटर। कहते हैं क्या, एक सिंपल सा हम लोग फंडा रखते हैं, ऑयल इन वाटर, अगर ऑयल ज्यादा है तो दैट मीन्स ऑयल इन वाटर, और दूसरा है वाटर इन ऑयल, अगर वाटर ज्यादा है तो इन ऑयल। मतलब कहने का मतलब है, अगर कोई भी, ये हमारा पूरा पार्टिकल है, ऑयल इन वाटर, जो ऑयल है वाटर के अंदर, वाटर इन ऑयल, दैट मीन्स वाटर जो है, वाटर इन ऑयल, ऑयल के अंदर वाटर है। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज ऑयल इन वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, और दोनों को मिलाकर फिर से ऑयल में डाल दिया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं थर्ड पोजीशन। एंड फोर्थ पोजीशन इन वाटर इन ऑयल इन वाटर। सो ये चार प्रकार के हमारे पास टाइप्स होते हैं, और जिसमें फार्मास्यूटिकल इमल्सन एज एंड बी कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द ड्रॉपलेट साइज आल्सो। मैंने बोला था कि जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट हैं, ड्रॉपलेट का मतलब जो बबल्स हैं, जो ग्लोब्यूल्स हैं, उसके आधार पर दो तरीकों में बांटा गया, पहला माइक्रो इमल्शन और दूसरा नैनो इमल्शन। इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत इजी है। माइक्रो और नैनो इमल्शन क्या है, ये अगर हम लोगों ने जान लिया तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑयल बाय वाटर एंड वाटर बाय ऑयल। कैसे हम लोग जानते हैं कि ये ऑयल बाय वाटर है या वाटर बाय ऑयल है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट है, डाइल्यूशन ऑफ इमल्शन है, कंडक्टिविटी मेजरमेंट है। तो इन टेस्ट के थ्रू हम लोग ये जान लेते हैं कि ये किस तरीके का इमल्शन है। लेकिन दो चीजें हम और बता देना चाहूंगा, यहाँ पे माइक्रो इमल्शन है और नैनो इमल्शन है। एक चीज तो आप लोगों ने मैथ में पढ़ी होगी, जो हमारे पास कैलकुलेशन होती है और उसमें यूनिट्स होती हैं, एक माइक्रो यूनिट्स होती है और एक नैनो यूनिट्स होती है। अगर हमारा 1 माइक्रोमीटर से लेके 1000 माइक्रोमीटर के बीच में जो ग्लोब्यूल्स हमारे छोटे छोटे बनते हैं, उनका साइज होता है, तो वो कौन सा इमल्शन होगा, वो माइक्रो इमल्शन होगा। और नैनो इमल्शन, ये छोटा वाला नैनो इमल्शन, अगर 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर, दैट मींस 1 माइक्रोमीटर तक अगर है, तो दैट इमल्शन इज कॉल्ड। और किसको हम नापते किसको हैं, जो उसके अंदर छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स है, अगर इनका साइज नैनो में है तो नैनो इमल्शन, और माइक्रो में है तो माइक्रो इमल्शन। तो ये इनका टाइप्स हो गया। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसे समझने की जरूरत है। माइक्रो भी हमारा कवर होता है और नैनो। एक चीज मैं फिर से कहना चाहूंगा, इसे थोड़ा दिमाग में रखना है, टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं, दोनों आपस में मिल नहीं सकते, लेकिन इनका मिल जाना ही इमल्शन कहलाता है। तो ये हमारे इसके टाइप्स हैं, किस तरीके के टाइप्स हो सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ ड्रॉपलेट साइज दो तरीके के होते हैं। तो ये चीज हमारा ये वाला पार्ट कवर होता है, इसको थोड़ा हमें दिमाग में रखना है। सो ये हमारा एक पार्ट था। अब हम लोग बात करते हैं इनका कंपोजिशन क्या होता है। जो कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, थोड़ा सा हम लोग फास्ट लेके चलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल, ऑयल बाय वाटर इमल्शन। अब आप लोग देख सकते हो इसमें कि ये हमारे क्या है, ये ऑयल फेज है हमारा, और इसके बीच में, अच्छा एक चीज और है, इनके बीच में जो फेस होता है, इंटरफेशियल टेंशन हम लोग बोलते हैं। तो इंटरफेशियल लेयर इमल्सिफाइंग एजेंट होती है, एसेंशियल टू स्टेबलाइजिंग द इमल्शन। अब इनके बीच में अगर हम लोग टेंशन कम कर ले जाएं, ये और ये वाटर और ये दोनों आपस में मिल जाए ना, तो क्या होगा, इमल्शन बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है। और देख सकते हो ऑयल फेज डिस्पर्स मीडियम है, लिमिटेड इफेक्ट्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन, और एक्वस फेज है हमारा जो वाटर हम लोग बात करते हैं। सो इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो हमारा ऑयल बाय वाटर इमल्शन बन जाएगा। सो नेक्स्ट, अभी चलो अच्छा, अब इसके देख लेते हैं कि कॉमन हमारे जो एप्लीकेशंस होते हैं इमल्शन के, वो क्या क्या होते हैं। कि जनरली जो हमारा टास्क होता है जिसके लिए हम लोग इमल्शन पढ़ते हैं, तो वो चीज हमारा कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है। सो एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शन, सबसे पहले ओरल इमल्शन। ओरल का मतलब जो हम लोग मुंह से पीते हैं, लेकिन इमल्शन कौन सा होगा, मैंने बोला दो आइडेंटिकल लिक्विड्स हैं, आइदर दैट विल नॉट बी अटैच्ड टू ईच अदर, देयर हैव द इंटरफेशियल टेंशन अ लॉट, दैट मींस वाटर एंड ऑयल के बीच में। तो होता क्या है ना कि जनरली इनको हम लोग अगर आपस में मिला दे तो इमल्शन तो बन ही जाएगा, लेकिन अलग अलग रहे तो भी क्या दिक्कत है, तो भी दिक्कत है, क्योंकि हम लोग इमल्शन पढ़ रहे हैं ना। इमल्शन अगर नहीं पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं थी, वाटर वाटर कर लो, ऑयल ऑयल कर लो, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इमल्शन पढ़ रहे हैं, तो दोनों को आपस में मिक्स होकर एक क्लियर लिक्विड बनाना है। सो ओरल इमल्शन, दोनों आपस में मिल जाते हैं, हम लोग पी लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओरल, इट वुड बी द लिक्विड फेज। नेक्स्ट सेकंड वन इज एक्सटर्नल इमल्शन।
एक्सटर्नल लिनिमेंट्स हो सकता है, लोशन हो सकता है, क्रीम हो सकता है, जिसे बोलते हैं सेमी सॉलिड, जो कि ऑयल एंड वाटर दोनों चीज होती है। और जनरली जो क्रीम्स आपको मिलते हैं, क्रीम में जनरली आपको डिस्पर्स फेज क्या कहते हैं कि उसमें सॉलिड पार्टिकल भी मिलता है, बट यहाँ पे इमल्शन फेज भी मिलता है। पेरेंटल इमल्शंस होते हैं जो कि हमारे पास इंट्रामस्कुलर मिल जाता है, और चूंकि उसमें भी ऑयल एंड वाटर मिलाने के लिए, क्योंकि एक चीज और बोलता हूँ, जो इमल्शन होगा जनरली वो इंट्रामस्कुलर ही होता है। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, और अगर हम लोग वेन्स में देंगे तो वहीं पे जाके स्टक हो जाएगी। तो जो हमारा इमल्शन होता है वो क्या होगा, वो जनरली हमारा यूज होगा आईएम से, दैट मींस इंट्रामस्कुलर। यहां पे भी पेरेंटल इमल्शन दैट इज ऑयल बाय वाटर, पेरेंटल न्यूट्रिशन, एंड ऑयल बाय वाटर और वाटर बाय ऑयल दैट इज इंट्रामस्कुलर। चलो अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या होंगे और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो एडवांटेजेस में आप लोग इसे डायरेक्टली हम लोग पढ़ देते हैं थोड़ा सा, तो जल्दी से हम लोग निपट जाएंगे। एडवांटेजेस में क्या है, जो इमल्शन होता है नॉर्मली हम लोग इसे पी सकते हैं, या कुछ मतलब अपने इंट्रामस्कुलर के थ्रू हमारे बॉडी में जा सकता है। सो मे बी यूज टू डिलीवर द ड्रग्स। क्या होता है जनरली हमारे पास जो ड्रग जाती है उसको इनसाइड डिलीवरी देने के लिए है। लो एक्वस सॉलिबिलिटी, फॉर इंस्टेंस ऑयल बाय वाटर इमल्शन, द थेरेप्यूटिक एजेंट इज डिसॉल्व इन द इंटरनल ऑयल फेज। हमारे जो इंटरनल ऑयल फेज होता है उसमें आसानी से ऑयल हो या एक्वस हो, दोनों में आसानी से, और एडमिनिस्ट्रेट द ऑयल ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग द ड्रग मे बी देन एब्जॉर्ब यूजिंग द नॉर्मल एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। अब चूंकि हम लोग क्या है कि इसको इमल्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, सिंगल लिक्विड फेज है, डायरेक्टली जहां भी जाएगा आसानी से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमारे कैरियर में आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा तो हर सेल में पहुंच जाएगा, हर सेल में पहुंच जाएगा, तो वहां पे जहां पे जिसकी जरूरत होती है वहां पे पहुंच जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है कि आसानी से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, नॉर्मल से तो बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट वन इज इमल्शन में अनप्लीजेंट टेस्ट क्या होता है। अब कोई मान लो हमारे पास ऑयल है, वाटर है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग इंटरनली इसको हम लोग आपस में मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसे आसानी से हम इसमें स्वीटनर्स कोई मिला देते हैं। स्वीटनर मिलाने के बाद आसानी से फ्लेवर, कोई भी फ्लेवर दे दो, आसानी से हम लोग पी जाते हैं। तो इसका कंपोजिशन क्या है वो हम लोग देखेंगे। इमल्शन आर एम्प्लॉयड फॉर द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, और जो इमल्शन होते हैं वो पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए, जो ताकत वाले जो इंजेक्शन आते हैं जितने भी, और जो न्यूरो वाले जो इंजेक्शन आते हैं, ये सारे के सारे इमल्शन ही तो होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे मांस में लगते हैं। मांस में लगने वाला, इसका मतलब उसका विस्कोसिटी ज्यादा है। विस्कोसिटी ज्यादा है मतलब क्या, इमल्शन है ना, ऑयल एंड वाटर को मिलके एक सिंपल सिंगल फेज वाला बना है। तो ये हमारा एक पार्ट होता है, ये हमारे एडवांटेजेस होते हैं, ये भी हमें देखना चाहिए। अभी क्या है कि अभी हमारे पास फार्मास्यूटिकल इमल्शन में भी आप लोग देख सकते हो कि जो मेनली जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। Pharmaceutical emulsion may be used to administer oil having a therapeutic effect, for example cathartic effect of oil, that means overall हमारा डाययूरेटिक्स के लिए जो मतलब कभी कभी होता है ना कि जब हमें अपना क्लियर करना होता है, ये वाला पूरा पार्ट हमारा क्लियर करना होता है, तो हम लोग इसे यूज कर लेते हैं। और जहाँ पे हमारा चूंकि ये इसमें विस्कोसिटी होता है और लैक्सेटिव का काम करता है, तो ये भी हमारा पार्ट कवर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज इरिटेंसी में भी रिड्यूस। और क्या होगा कि जो भी दूसरा चीज है, पता है कोई भी चीज हम लोग नया बनाते हैं तो उसको किस लिए बनाते हैं, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाए और एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाए, जिससे कि अच्छा इफेक्ट आ जाए। सेम थिंग यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डिफिकल्टी टू स्वैलो द सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब अगर मान लो हम टैबलेट खाते हैं, नहीं खा पाते हैं, लेकिन पी तो सकते हैं ना, तो इस तरीके से ये वाला भी हमारा काम हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि pharmaceutical emulsion are thermodynamically unstable and therefore must be correctly formulated to avoid the separation of the two phases। जनरली क्या होता है डिसएडवांटेज इसमें क्या है कि हमने ऑयल और वाटर को तो मिला दिया, हो सकता है कि इसको हमने हीट दे दी, ऑयल अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, क्या करेंगे? तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसएडवांटेजेस। सेकंड वन इज फार्मास्यूटिकल इमल्शन आर समटाइम्स डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। अभी क्या है ना कि अब कोई चीज मिल नहीं रही है तो जबरदस्ती मिलाओगे, उसमें क्या है, हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इमल्सीफायर मिलाने पड़ेंगे। इमल्सीफायर का मतलब जो उनको मिला दे। कहते हैं ना कि एक एग्जाम्पल्स है, अगर दो लोगों की शादी होती है ना, शादी कैसे होती है? शादी ऐसे होती है कि बीच में एक बिचौलिया आ जाता है, क्या करता है, दोनों को मिलाता है तभी तो मिलते हैं। इसी तरह इसमें भी सिस्टम है कि ऑयल और वाटर को मिलाने के बिचौलिया घुस जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इमल्सीफायर। तो इस तरीके का भी इसमें सिस्टम है, जब दोनों एक बिचौलिया आ जाता है तो दोनों मिल जाते हैं आपस में और उनके इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देते हैं। पहले तो हमारी बातचीत नहीं होती थी ना, लेकिन क्या हुआ कि बीच में एक आदमी आया, तुमने उनका मोबाइल नंबर ले लिया, उनका मोबाइल नंबर ले लिया, दोनों आपस में बात करने लगे, तो किसके कारण? बिचौलिया के कारण ना। तो इसी तरह इसमें भी है, वाटर एक है और
ऑयल एक है, अब दोनों क्या करेंगे, मिल तो नहीं रहे हैं, लेकिन क्या करेगा, एक आदमी तीसरा वाला आया दोनों को मिला दिया, तो इसे तो बोलते हैं इमल्शन, सिंपल। चलो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि इमल्सीफायर हम लोग पढ़ने वाले, इमल्सीफायर वर्सेस इमल्शन। मैंने क्या बोला, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाना क्या है, मैंने क्या बोला, जो वाटर है और ऑयल है उनको बीच में जो इनको दोनों को आपस में मिला दे वही क्या है, इमल्सीफायर है। शादी वाला एग्जाम्पल याद रखना, काम बन जाएगा तुम्हारा। एन इमल्शन इज ए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, कह तो रहा, हम भी तो वही बता रहे हैं ना कि इमल्शन इज ए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। एंड अब यहां से बात इनकी शुरू हो जाती है किसकी, इमल्सीफायर की। मैंने बोला इमल्सीफायर हमेशा बिचौलिए का काम करेगा। सो एन इमल्सीफायर इज ए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल एबल टू बाइंड द टू एंड्स, कौन कौन सा, स्टिक टुगेदर, दोनों मिल जाते हैं आपस में, कंसिक्वेंटली स्टेबलाइजेस द इमल्शन। एग्जांपल ले लेते हैं, लेसिथिन, ट्रैगाकंद, बहुत सारे हैं हमारे पास, गम, ट्रैगाकंद गम, ये क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। पॉलीविनाइल अल्कोहल और आपका जो हमारे पास होते हैं ये एक, इनको दो तरीके से हम लोग मान सकते हैं, एक सरफेक्टेंट एक को सरफेक्टेंट, दोनों आपस में, इनको हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन दोनों एक ही काम करते हैं, ये एज ए इमल्सीफायर भी यूज कर होते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग लेसिथिन का, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लेसिथिन, ये ना एग्जांपल लेसिथिन। लेसिथिन इज एन इमल्सीफायर व्हिच बाइंड्स द इमल्शन ऑफ वाटर। इन दोनों को पता क्या करता है, मैंने क्या बोला, दोनों को जुड़वा देता है, दैट मीन दोनों की शादी करा देता है। तो जब शादी हो जाती है तो आपस में मिल जाते हैं, फिर तो जानते ही हो, फिर दूसरा तीसरा चीज निकाल देते हैं, जिस तीसरे का चीज का नाम पता है क्या, इमल्सन। तो दोनों आपस में मिल जाते हैं, तीसरा इमल्सन बना देते हैं। तो वही तरह होता है, लाइफ की तरह ये भी है, इसको भी ऐसे समझो। सो फार्मास्यूटिकली एक्सेप्टेबल इमल्सीफायर मस्ट आल्सो बी स्टेबल। ये क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। मतलब अगर कोई इमल्सीफायर है, कब इमल्सीफायर क्या करता है, किसी भी चीज को स्टेबल बनाने के लिए हेल्प करता है। बी कंपेटेबल विद अदर इंग्रेडिएंट्स, इट वुड बी नॉन टॉक्सिक, पसेस लिटिल ओडर, टेस्ट और कलर, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए जनरली, नॉट इंटरफेयर विद द स्टेबिलिटी, एफिकेसी एंड एक्टिव एजेंट। जो इमल्सीफायर है ना, अच्छा एक चीज और भी है, फिर से चलो वहीं पे ले चलते हैं आपको। जैसे वाटर और ऑयल मिले, हमने क्या बोला, एक लड़का एक लड़की मिले, इनकी शादी हुई, कब, बिचौलिए के कारण। लेकिन अगर हुआ क्या, कुछ दिन बाद जो इमल्सीफायर होते हैं, इसी तरह जो बिचौलिया होता है, अगर कहीं पॉइंट मार दिया उसने कि उनके घर वालों ने तुम्हें पहले ये कहा था और उनके घर वालों ने तुम्हें पहले ये कहा था, तो दोनों का जो चल रहा था ना वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी अगर इमल्सीफायर धोखा दे गया तो वाटर अलग हो जाएगा और जो ये ऑयल होता है वो अलग हो जाएगा। तो इमल्सीफायर का काम है कि उसको डिस्टर्ब ना करे, दोनों का प्यार आपस में बनाए रखे, तब अच्छा इमल्सन रहेगा। अगर इमल्सीफायर गड़बड़ करेगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इमल्सन बचेगा नहीं। फिर ये एक सिंपल सा फंडा इसके बीच का है। चलो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ना, अभी देख लेते हैं कि इसका इमल्सिफिकेशन का थ्योरी क्या है थोड़ा सा। और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि ज्यादा दिमाग लगाओगे तो ना प्रेशर ज्यादा है। अभी क्या है ना, इकट्ठे सारा कुछ पढ़ोगे तो दिक्कत होगी, लेकिन हम लोग इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन, अच्छा इमल्सिफिकेशन कहता है, इमल्शन नहीं बोल रहा, कह रहा है इमल्सिफिकेशन करेंगे हम लोग। चलो ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये फेज 1 है, फेज ए है, फेज बी है। मैंने बोला कि एक वाटर है एक ऑयल है, तो इसमें क्या करना है, चेंज फ्रॉम ए टू बी विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द फेज। अब क्या है ना कि ए वाला ज्यादा ताकतवर है और बी वाला कम ताकतवर है, तो मतलब क्या कि वाटर बाय ऑयल, वाटर बाय ऑयल। इसमें क्या है, बी वाला हम लोग पार्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है, दोनों मिक्स होने की कोशिश कर, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है। अब यहाँ पे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स आप लोग देखो, जो सारी महाभारत है ना भाई, इन ग्लोब्यूल्स के ऊपर है, इन्हीं को आपस में अगर मिल जाए, इनके बीच का जो टेंशन है ना वो वाटर वाले के साथ कम हो जाए, तो आपस में मिल जाएंगे और इमल्शन बना लेंगे। अच्छा इमल्सिफिकेशन होता क्या, एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं कि इफ 1 centimeter square व cube of mineral oil is dispersed in the globule having diameter is 0.01 millimeter in 1 centimeter cube of water, how much will be the surface area increased? तो कहता है the surface area will be become 600 meters square, greater than a basketball court। भाई एक चीज देख लो यहाँ पे और आपको मिल गई है कि अगर बास्केटबॉल कोर्ट का आपको डायमीटर ना पता हो ना, तो यहाँ से नाप लेना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो द सरफेस एरिया फ्री एनर्जी विल मेनली ओवरऑल, मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ कि जो ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट का साइज है, इस पे ही डिपेंड करता है इमल्सिफिकेशन। अगर ये जो ड्रॉपलेट्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा एक चीज और, अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो पता क्या, दोनों तरीके के ड्रॉपलेट तो कोलिसेंस कर लेंगे। एक चीज यहाँ पे वर्ड है कोलिसेंस। कोलिसेंस का मतलब होता है दोनों आपस में चिपक जाए, जब चिपक जाएंगे ना तो ये थक्का बना लेंगे। थक्का का मतलब बहुत बड़ा बंच बना लेंगे। सो हमारा क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट आर नीडेड टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन। हमें सरफेस बढ़ाना नहीं है, हमें सरफेस टेंशन को घटाना है। अब घटेगा कैसे,
ये काम है, मैंने क्या बोला, बिचौलिए का काम है, अगर बिचौलिए ने गड़बड़ कर दिया तो दिक्कत आएगी। तो हमें क्या है, उस सरफेस टेंशन को घटाना है। सो कहते क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, कितने तरीके के हमारे पास क्लासिफिकेशन होते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, फाइनली डिवाइडेड। एक चीज होता है कि सरफेस मतलब मोनोमॉलिक्यूलर फिल्म, अब यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे मोनोमॉलिक्यूलर, मल्टीमॉलिक्यूलर, सॉलिड पार्टिकल। तो हमें सॉलिड पार्टिकल वाले का कोई मतलब कुछ करना नहीं है, फाइनली डिवाइडेड, सॉलिड। हमें क्या करना है, हमने पहले भी बोला इमल्शन हमारे पास वही काम करेगा जहां पे क्या है कि दो इमिसिबल लिक्विड है, आइदर इट वुड बी द एक्वस फॉर्म, आइदर इन द ऑयली फॉर्म। सो हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है, दूसरा हमारा पॉइंट है, पहला है सरफेस एक्टिव एजेंट, जो सरफेस पे आसानी से मतलब सरफेस पे आता है कोई चीज तो उसे आपस में मिला ले। दूसरा हाइड्रोफिलिक, जो पानी को अपनी तरफ खींच ले। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग वाला सिस्टम। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, जो वाटर को लब करता हो। फाइनली डिवाइडेड इनटू सॉलिड, तो इस वाले को हमें पार्ट को देखना नहीं है। नेक्स्ट सरफेस एक्टिव एजेंट है, मोनोमॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन है। अब सरफेस एक्टिव का मतलब क्या है कि हमें मेनली क्या है, ऑयल के अंदर वाटर चला जाए, लेकिन जाएगा कैसे, बिचौलिए के कारण जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें ये चीज, ये वाला जो पोर्शन हम लोग दिखा रहे हैं, इंटरफेशियल फिल्म फॉर्मेशन। अब क्या है कि आपस के बीच में अगर हमारा फिल्म बन गया तो आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, दोनों पार्टिकल आपस में मिल नहीं पाएंगे, ऑयल एंड वाटर मिल नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सरफेक्टेंट चाहिए और को सरफेक्टेंट चाहिए। तो सरफेक्टेंट और को सरफेक्टेंट का काम क्या है कि जो वाटर और ऑयल है इन दोनों को आपस में मिला दें। तो यही हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं और इनके बीच में क्या हमारे पास सिस्टम होता है। तो मेनली हमारे पास सरफेक्टेंट की बात करते हैं और को सरफेक्टेंट की बात करते हैं। सरफेक्टेंट जो होता है वो इट में भी इसका हम लोग देखो यहाँ पे सरफेक्टेंट की बात करते हैं। सरफेक्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये सरफेक्टेंट है ना। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, कहता क्या वाटर लविंग है, और हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग है। दैट मीन्स फोबिक मतलब लड़ाई वाला, लविंग फिलिक का मतलब लव करने वाला। तो अब कोई भी ऑयल है बीच में, उसके आगे चारों तरफ क्या है, हाइड्रोफिलिक है। अभी जो ऑयल वाला है अगर हाइड्रोफिलिक है तो क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा, और अगर हीटिंग है तो फोबिक है तो बाहर कर देगा। तो इसका मतलब क्या, चिपकेगा नहीं ना। तो हमें क्या कहा, हमारा जो एम है वो क्या है, दोनों को आपस में लेके आने का। इसका मतलब क्या है, सरफेक्टेंट स्टेबलाइज ऑयल ड्रॉपलेट। तो जो सरफेक्टेंट होगा ये क्या करेगा, ऑयल ड्रॉपलेट को स्टेबलाइज करेगा, कहेगा भैया इनके साथ रह लो। दैट मीन्स क्या, एक्वस के साथ रह लो। तो ये चीजें हमारे पास यहाँ पे क्या है, सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, वो यहीं पे ये चीजें दिखा रहे हैं। क्या है कि हाइड्रोफिलिक होगा तो लब कर लेगा, फोबिक होगा तो छोड़ देगा। टाइप्स ऑफ सरफेक्टेंट कहता क्या है, सोडियम लारिल सल्फेट। सोडियम लारिल सल्फेट क्या है, वही जो झाग बनाता है, जो कपड़े धोते समय ना झाग निकलता है उसको बोलते हैं, जो जिसकी वजह से होता है सोडियम लारिल सल्फेट है। इसी की तरह है ग्लिसरॉल लारिएट है, और बहुत सारे हमारे पास हैं सरफेक्टेंट्स के। हमारे पास पॉलीमेरिक सरफेक्टेंट है, एनायनिक सरफेक्टेंट्स हैं, केटायनिक सरफेक्टेंट है, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, एम्फोटेरिक है। तो इसके सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख सकते हो। और बहुत सारे हमारे पास पॉलीविनाइल अल्कोहल है, या पॉलीमर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स होते हैं, जिसमें हम लोग जैसे पॉलीऑक्सीथाइलिन होता है, पॉलीऑक्सीप्रोपाइलिन हो गया है, कोपॉलीमर्स हो जाते हैं, पोलॉक्सामर। एक चीज और बताओ, एक होते सरफेक्टेंट, एक होते सुपर सरफेक्टेंट, उन्हों को बाप आ गया है। दैट मींस क्या, सुपर सरफेक्टेंट पोलॉक्सामर 188, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे ये पोलॉक्सामर, ये सबका बाप है। दैट मीन्स क्या ना, तो इसे अभी क्या है कि अगर हम लोग सिंपली किसी के साथ जैसे पॉलीऑक्सीथाइलिन यूज करते हैं तो इसके साथ हमें को सरफेक्टेंट की भी जरूरत पड़ती है, उनका रेशियो हमारे पास बराबर होना चाहिए। लेकिन क्या है, ई उसका भी पापा है, कहता क्या है, नहीं हमें को सरफेक्टेंट की जरूरत नहीं, हम अकेले ही काफी हैं। तो पोलॉक्सामर आप लोग सुपर सरफेक्टेंट के नाम पे यूज कर सकते हो, तो एक हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो सरफेक्टेंट्स हमारे पास आप देख सकते हो, लीस्ट टॉक्सिक सरफेक्टेंट, और ये सारे आप चीज देख सकते हो। इसको एक बार डिटेल में स्टडी करोगे, लेकिन हमारा जो मोटिव क्या है, सरफेक्टेंट का मतलब क्या है, दोनों आपस में मिला दे। सरफेक्टेंट के साथ को सरफेक्टेंट यूज होता है, लेकिन एक होता है सुपर सरफेक्टेंट, जिसको मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, पोलॉक्सामर। अगला है नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। सो इसमें पॉलीऑक्सीथाइलिन ग्लाइकोल ईथर है, ये सारे स्पैन 20, स्पैन 80, स्पैन 40, ट्विन 80, ट्विन 20, ट्विन, ये सारे जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे क्या हैं, सरफेक्टेंट हैं। तो इसमें हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। ये सारे नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स, स्पैन 85, स्पैन 80, स्पैन 20, जहां भी आए ना, अगर आ जाए सरफेक्टेंट लिखो तो उसमें लिख दो ट्विन 80, ट्विन 20, ट्विन 85, स्पैन 80, स्पैन, जहां भी आपको मिले ना कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारे हैं क्योंकि कार्बन ट्राइलेट के साथ ये सब बनते हैं, तो स्पैन का नाम आप लोग देख सकते हो। सो हमारे पास हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं, तो
तो हाइड्रोकोलाइट्स वो होते हैं जो कोलाइट्स होते हैं, छोटे छोटे ग्लोब्यूल, हाइड्रो मतलब वाटर वाले ग्लोब्यूल। तो ये वाला हमारा पास मल्टी मॉलिक्यूलर में एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, गम्स, अकेसिया। अब क्या है ना, इनको क्या है, इन गम अकेसिया जो होता है ना, ये सब लिसे टाइप में होते हैं। ये क्या करते हैं ना, आपस में जैसे ऑयल आया वाटर आया, दोनों को आपस में रगड़ देते हैं, आ जाओ बेटा। तो होता क्या है, गम पॉलीसेकेराइड दो तरीके के होते हैं, एक में हम लोग गम अकेसिया ट्राइगन, एक तरफ हम एल्जीनेट डेरिवेटिव्स। एल्जीनेट क्या होता है, सोडियम एल्जीनेट। एक सेलुलोज, सेलुलोज का मतलब क्या होता है, जो ये भी चिपचिपे होते हैं, ये भी क्या करते हैं, किसी चीज को बढ़ाते हैं। इसमें भी गम है, गम के साथ वाटर भी डाल दो, ऑयल भी डाल दो, दोनों मिला देगा। तो ये बहुत अच्छा है, हाइड्रोकोलाइट्स इनको बोलते हैं, जो वाटर और ऑयल को दोनों को लब कर लेता है, दोनों आपस में मिला देते हैं आसानी से। हमारा क्या बन जाता है, इमल्शन में हमारा काम क्या है कि दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिला देना, उनके बाद एक सिंपल लिक्विड बना देना, यही हमारा काम है। दैट मींस ओके। मल्टी मॉलिक्यूलर सेम फास्फोलिपिड्स में एनिमल एग यॉक है। अब जो एग यॉक है उससे हमारा काम बन जाएगा, सोयाबीन ऑयल है, इनसे भी हमारा काम बन जाएगा। इससे हम लोग दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ऑयल बाय वाटर इमल्सिफायर इन पैरेंटल एंड ओरल लिक्विड्स इमल्शन। सेकेंड वन हम लोग बोल सकते हैं दे आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ न्यूरल। सो सिंपल हमारे पास ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकोलाइट्स। इसमें स्टेरॉइडल इमल्सिफायर आते हैं, स्टेरॉइड बीजवैक्स है, कोलेस्ट्रॉल है, जहां पे स्टेरॉइड वाला है। तो पता है कि ये सारे क्लासिफिकेशन है, इसमें हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। कौन क्या करता है, मेनली हमारे पास ध्यान रखना क्या, सर्फेक्टेंट और को-सर्फेक्टेंट दोनों का आपस में बढ़िया मिक्सचर हो जाए, और उसके बाद ऑयल और वाटर के साथ इनको मिक्स कर दो, आसानी से आपका काम हो जाएगा। हाइड्रोकोलाइट्स अदर है हमारे पास, प्रोटीन है, जिलेटिन है, केसिन ऑलरेडी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। सो थर्ड वन इज सॉलिड पार्टिकल एब्सॉर्प्शन। अब देखो भाई, सॉलिड पार्टिकल में क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल दैट आर वेटेड टू सम डिग्री बाय बोथ ऑयल एंड वाटर कैन। अब क्या है कि कोई सॉलिड पार्टिकल है, इनको गीला करो किससे, ऑयल के साथ चाहे वाटर के साथ, उसके बाद उनको मिक्स कर दो, लेकिन सॉलिड पार्टिकल तो रहेगा। लेकिन कहते क्या है, ऑयल है कोई सॉलिड, चाक है, चाक पाउडर ले लो, या फिर चाक मतलब बेंटोनाइट ले लो, Al2O3 4SiO2 H2O, ये सारा एग्जांपल हमारे सामने। चाक है, उसमें हम लोग क्या करें, डाल दें, क्या डालें, ऑयल थोड़ा डाल दें, उसके बाद उसमें वाटर डाल दें, दोनों आपस में मिक्स हो जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड पार्टिकल एब्जॉर्प्शन। और जब कहीं हम लोग पिएंगे तो भी इमल्शन का काम करता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी दो फेज हैं, तीसरा फेज एक और आ गया है सॉलिड का, लेकिन उसके साथ मिक्स हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ऑयल के साथ मिक्स होगा, उसके बाद वाटर मिला दो। तो ये वाला पार्ट हमारे पास। अब हम लोग बात करते हैं HLB की, यहाँ पे है इमल्सिफायर सेक्शन। अब इसमें देखते क्या कि एक हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में HLB स्केल, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा ये जो लिख के आता है, ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ा, बड़े मजे से पढ़ा है। HLB हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस कई बार हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पास से आ जाता है। HLB क्या होता है जनरली, अ रेशियो स्केल दैट असाइन अ नंबर ऑफ सर्फेक्टेंट बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल। सो हम यहाँ पे HLB स्केल में क्या होता है, कहाँ पे सर्फेक्टेंट होता है, कहाँ पे को सर्फेक्टेंट होता है। तो एक हमारा स्केल होता है जिसके थ्रू हम लोग बोलते हैं कि कितने पे लव करेगा और कितने पे हेट करेगा। सो सिंपल हमें यही देखना है HLB स्केल में कहाँ पे क्या रीडिंग्स आती हैं। अच्छा, HLB का हम लोग फार्मूला भी यूज करते हैं क्या, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। फिलिक मतलब लव होता है, मैंने बोला, फोबिक का मतलब हेटिंग होती है। सो HLB एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ द पोलर पोर्शन रिलेटिव टू द नॉन पोलर पोर्शन। सो HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट कैन बी एस्टिमेटेड, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं यार फर्स्ट ईयर में, एक बार जाके वीडियो उठा के देखोगे ना, मिल जाएगा। HLB इज इक्वल टू 20 इंटू mH/m, m का इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास, सेकंड वन इसका मॉलिक्यूलर मास। इसमें आप लोग देख सकते हो जो 0 to 50 रिजल्ट दिया हुआ है कि स्केल हमारा होता है, उसमें आप लोग देख सकते हो। ये आप लोग देखो इधर, ये स्केल है हमारा, कहाँ पे ये। अब कहता क्या है कि हाइड्रोफोबिक 3 से नीचे है ना, तो हाइड्रोफोबिक होगा, दैट मींस क्या, ऑयल वाला पार्ट। वाटर डिस्पर्सिबल 9 से 6 के बीच में होगा ना, तो यहाँ पे वाटर डिस्पर्स हो जाएगा, मतलब किसी पार्टिकल के साथ लग जाएगा। हाइड्रोफोबिक यहाँ पे वाटर, हाइड्रोफिलिक है, यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर जितना भी जाएगा ना, ये यहाँ पे अगर कोई चीज है ना तो इसको बोलते हैं वाटर फिलिक। वाटर फिलिक का मतलब जो वाटर को लव करता है। और यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है हमारे पास हाइड्रोफोबिक, ये ऑयल वाला पार्ट है, और लविंग वाला पार्ट ये है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ की दूरी तय करना, पता है, बारात ले जानी यहाँ से वहां तक, तभी होगा काम आपका। कैसे, अगर बारात नहीं होगी तो तुम्हारा इमल्शन कभी नहीं बनेगा। तो हमें यहाँ से वहां तक की दूरी तय करनी पड़ेगी, और इस चीज को एक बार आपको देखना पड़ेगा, पुराने वीडियोज में बहुत बेसिक्स है। सो ये हमारा पार्ट हो गया HLB का ना। अब पार्ट जो हमारा जो फार्मासिस्ट वाला आता है ना, जो फार्मासिस्ट जिसलिए हम लोग फार्मेसी करते हैं, वो वाला पार्ट हमारा क्लियर करना है। दैट मींस स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, कैसे हम अपनी स्टेबिलिटी को बना सकते हैं। पहला पॉइंट है, चलो इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अ स्टेबल इमल्शन मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टम इन विच
Globules retain their initial character, retain their diameter and remain uniformly distributed throughout the continuous phase. पहला पार्ट है फ्लोकुलेशन. फ्लोकुलेशन का मतलब फ्लोक्यूल्स बन जाना. अब फ्लोकुलेशन में होता क्या है कि ये हमारे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं. ये क्या करेंगे, ये आपस में मिल गए, गुच्छे बन गए. तो क्या हुआ, एक चीज ये बताओ, क्या इमल्शन ठीक रहेगा? अब इसी को हमें बचाना है. क्या करेंगे, ग्लोब्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज ऑन ग्लोब्यूल, सरफेस, विस्कोसिटी एक्सटर्नल. अब अच्छा, एक चीज और बता दूं, अब आप लोग चाहे तो नोट कर लो, यहाँ पे एक होता है जीटा साइजर. क्या होता है, जीटा साइजर. अब एक आप क्या काम करो कि इनके जो ग्लोब्यूल्स हैं इनके अंदर किस साइज के हैं उसको आप जीटा साइजर से निकाल सकते हो. एक होता है पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स. ये थोड़ा जो और आगे बढ़ेंगे ना, जब हम लोग नैनो इमल्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, माइक्रो इमल्शन वाला पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोगों को मिल जाएगा. सो फ्लोकुलेशन दैट मींस कोलिजन हो जाता है. फ्लोक्यूल बन गया, छोटे छोटे आपस मिल गए. कोलिशंस का मतलब इकट्ठा बन गया, इसमें घुल गए. इसमें क्या छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स अलग अलग है. और रीहोमोजेनाइजेशन, जब इनको होमोजेनाइज कर देते हैं, किसी चीज में उठा के पटक दिया इनको, खूब देर से रौंदा इनको, तो क्या होंगे, अलग अलग भाग जाएंगे. तो इसी तरह ये अलग अलग भाग गए. इसमें क्या है, दोनों आपस में मिले हुए हैं, इसमें फ्लोक्यूल छोटे छोटे मिले हुए हैं. तो ये हमारे पार्ट है, स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं. अब स्टेबिलिटी अगर डिस्टर्ब हुई तो होगा क्या, क्या क्रीमिंग होगी. क्रीमिंग में मतलब ऊपर एक क्रीम बन जाएगा. और इसमें आप लोग पढ़ सकते हो, ऑन स्टैंडिंग क्रीमिंग इज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोब्यूल एट द टॉप ऑफ बॉटम ऑफ इमल्शन. ये ऊपर वाला पार्ट है. और दूसरा है क्रीमिंग में स्टेबिलिटी इमल्शन, दैट मींस फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, किस वजह से होता है. रिड्यूसिंग ग्लोब्यूल साइज बाय द होमोजेनाइजेशन. जो ग्लोब्यूल साइज होते हैं, छोटे जो होते हैं, हम लोग जब रगड़ते हैं मिक्सी में, मान लो आपस में पता मिल जाते हैं. तो ऐसा भी नहीं करना है, हमें संभाल के करना है. करना सब कुछ है लेकिन संभाल के. इंक्रीजिंग विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, रिड्यूसिंग द डिफरेंस इन डेंसिटी. और उनकी जो डेंसिटी है उसको रिड्यूस करना है, दैट मींस ज्यादा बड़े बड़े ना होने पाए, आपस में आसानी से मिल जाए. तो क्रीमिंग हमारी फॉर्म नहीं हो. नहीं तो ऊपर का पूरा पता क्या, कोई एक बीकर है, ये हमारा बीकर हमने ले लिया, इसके ऊपर चारों तरफ ये क्रीम बन जाएगी, तो कोई फायदा नहीं है. कोलिशंस, कोलिशंस का मतलब क्या होता है, एक जगह बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठा हो जाए, दैट मींस ये पूरा गोला बना लिया, हो गया कोलिशंस, और इसमें सारे मिले हुए हैं. तो ऐसा भी हमें नहीं करना है. स्टेबिलिटी. नेक्स्ट वन इज क्रैकिंग, आपस में टूट जाए. तो टूटने हमें नहीं देना. कोई लेयर है, मान लो हमारा पूरा ये हमारा एक ये मान के चलो, इसमें बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं. क्या, बहुत सारी चीजें नहीं, ऑयल एंड वाटर ही है. अब क्या करना है, इनको क्रैक करना है. दैट मींस इट इज इंडिकेटेड बाय द कंप्लीटेड सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड द एक्वस फेज. ये क्या करेगा, ऑयल अलग, एक्वस फेज अलग. एक्वस का मतलब वाटर फेज अलग. ये भी हमारा, इसको बोलते हैं क्रैकिंग, टूट जाना बीच से, ब्रेकिंग. सो ब्रेकिंग हमारा पार्ट हो गया. फेज इन्वर्जन, दिस इन्वॉल्व चेंज ऑफ इमल्सन टाइप ऑफ ऑयल एंड वाटर. हम अभी हमने क्या किया, ऑयल एंड वाटर किया. अब क्या हुआ ना, वाटर बाय ऑयल हो गया, तो वाइसी वर्सा हो जाता है. तो फेज इन्वर्जन नहीं होना, इन्वर्स नहीं होना चाहिए. स्टेबिलिटी इमल्शन, इसमें फेज इन्वर्जन का बहुत बड़ा रीजन क्या है फेज इन्वर्जन का, कि कहीं हमने 30-60 मिलाया, 30-40 मिलाया, और क्या हुआ, फिर से उसी पार्ट में आ गया. सो वहां पे एक प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है. फिजिकल स्टेबिलिटी में क्या है, आप लोग ये देख सकते हो, ये हम दिखा सकते हैं, ये बढ़िया बना है, ये फिर थोड़े दिन बाद डिस्टर्ब होने लगा है. ये देखो दोनों फेज अलग हो गए, वाटर और ऑयल अलग हो गया. इसमें भी क्या हुआ, अलग ही अलग दिख रहा है, एक्वस और अलग है, वाटर अलग है. तो फिजिकल इंस्टेबिलिटी मतलब स्टेबल नहीं है. नेक्स्ट वन इज फिजिकल इंस्टेबिलिटी इमल्शन, दैट इज फिजिकल नेचर ऑफ इंटरफेशियल टेंशन, इलेक्ट्रिकल और स्टेरिक बैरियर, विस्कोसिटी ऑफ द कंटीन्यूअस फेज, फेज वॉल्यूम रेशियो, साइज डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर. चलो अब देख लेते हैं कि फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं. अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा और बोर भी हो गए होंगे, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अभी अब ये पार्ट हमारा बहुत अच्छा है. क्या, कि इमल्शन बनता कैसे है. अब देखो, समझदार हो मुझे पता है आप लोग, लेकिन समझदारी थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग बनाएंगे ना, तो और अच्छे से समझदारी आ जाए. कैसे, कि हमें तो पता हो गया ना कि दो इमिसिबल लिक्विड मिलाने हैं, इमिसिबल निकाल के एक उन दोनों को मिला के एक क्लियर लिक्विड बना देना है, वही हमारा इमल्शन होता है. तो वो कहता क्या है, व्हेन फॉर्मुलेटिंग फार्मास्यूटिकल इमल्शन द चॉइस ऑफ ऑयल इमल्सिफायर एंड इमल्शन टाइप, वाटर बाय ऑयल और ऑयल बाय वाटर आर मल्टीपल, ऑयल बाय वाटर बाय ऑयल, वाटर बाय ऑयल बाय वाटर. तो इसको बोल देते हैं मल्टीपल इमल्शन. चलो एक पार्ट इसका भी समझ में आया कि अगर इस तरीके का है तो मल्टीपल कर देंगे. विल डिपेंड अपॉन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अल्टीमेट थेरापेटिक यूज. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो हम पी लेंगे, या इंजेक्शन लगा लेंगे, या हम अपने स्किन पे अप्लाई कर लेंगे. इसके अलावा कोई यूज नहीं है भाई हमारा, एकदम पक्की बात बता रहा हूं आपको. सो करना क्या है कि फॉर्मुलेशन, हमें इमल्शन कंपोनेंट, इसमें क्या क्या मिलेगा. एक तो इमल्सिफायर होगा, मैंने बोला बिचौलिया के बिना भाई शादी नहीं होने वाली, मैं पहले बोल चुका हूं, और इसे समझना है. यहाँ पे इमल्सिफायर तो यूज होगा ही. व्हीकल क्या होगा, आइदर इट वुड बी द ऑयल फेज और एक्वस फेज, दोनों. और एडिटिव्स में क्या डालोगे, कि ज्यादा दिन तक रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का, सड़ ना जाए, एंटीऑक्सीडेंट,
ह्यूमेक्टेंट की बचाएंगे हम किससे, मॉइस्चर ना घुस जाए, ह्यूमेक्टेंट। अच्छा पीने में लगे, फ्लेवरिंग एजेंट। मिठाई मीठा लगे, स्वीटनेस। तो इतना चीज हम डाल देंगे उसमें ना, तो बन जाएगा, क्लियर लिक्विड बन जाएगा। क्योंकि बिचौलिया हमारे साथ है कौन, ये वाला पार्ट देखो आप लोग, ये इमल्सीफायर है ना, ये बिचौलिया वाला पार्ट है, यही सारा कुछ कराएगा, ये तो होंगे ही। और ये चीजें तो हम अपने अपने क्या कहते हैं उस पर डिपेंड है, हमारी टेस्ट पे। हमारा जो ये टिंग टंग है ना, बड़ी कलाकार है, इसमें क्या होता है ना, इसको चाहिए आज आज मन कर रहा है कड़वा खा लें, कल मन कर रहा है मीठा खा लें, परसों खा कि उसमें थोड़ा सा हमारा एस्ट्रिंजेंट टाइप में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम अपने हिसाब से यहाँ डाल लेंगे, लेकिन जरूरत किस किस की है, इनकी जरूरत है और इनकी जरूरत है, ये दोनों मिलके हमारी इस जरूरत को पूरा कर देंगे। सो ये वाला हमारा पार्ट कवर होता है। ऑयल फेज, एक्सटर्नल इमल्शन, इंटरनल इमल्शन, पेरेंटल इमल्शन। एक्सटर्नल का मतलब कौन, लिक्विड पैराफिन, सॉफ्ट और हार्ड पैराफिन, टर्पेंटीन, ऑयल, सिलिकॉन ऑयल, ये सारी चीजें। इंटरनल लिक्विड होता है पैराफिन, हम लोग कास्टर ऑयल वगैरह पी लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पिलाया जाता है, लीवर ऑयल, आर्चिस ऑयल। लीवर ऑयल हमेशा पता है कैसे कहते हैं, हमेशा कॉड लीवर ऑयल, फिश ऑयल, तो ये सब मछली से निकाल लेते हैं, पता नहीं कैसे मछली से निकाल लेते हैं, निकालते तो है भाई, फार्मेसी पढ़ना है तो निकालना है, चाहे मछली हो चाहे आदमी हो, किसी का भी लीवर फाड़ो लेकिन निकालो जरूर। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि हमारा काम है, जो फार्मासिस्ट होते हैं ना हम लोग, हमारा मोटिव यही होता है लोगों को अच्छी चीजें बताना, अच्छी चीजें पहुंचाना और उनके सेहत का ख्याल रखना। तो यार हम किसी का लीवर कैसे निकाल सकते हैं, ये तो एक अलग बात होगी, लेकिन ऑयल तो हमें चाहिए ना, नहीं चाहिए तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो पेरेंटल इमल्शन, इसमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, मैंने बोला न्यूरो के लिए होता है, ताकत के लिए होता है, ये सारे के सारे जितने भी होता है ना, ये सारे लगा दो आराम से वहीं पे। थोड़ा सा छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको सुई लगाओ तो चिल्लाने बहुत तेज लगते हैं, यहाँ पे क्या है लगाओ, और जो बड़े होते हैं चूंकि रोते नहीं है ना तो शर्मा के, लेकिन दर्द तो होता है, यहाँ पे डाल दो। आईएम होता है, चूंकि इमल्सन होता है, खतरनाक होता है, नस में तो एक बार लगता भी नहीं, लेकिन दर्द बहुत होता है, तो कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो काम है हमारा। सो सिलेक्शन ऑफ द ऑयल फेज डिपेंड्स ऑन द डिजायर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इमल्शन, हमें क्या चाहिए होगी, किस तरीके का चाहिए, मिसिबिलिटी ऑफ द ऑयल एंड एक्वस फेज, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द ऑयल फेज, कौन क्या उसमें सॉल्युबिलिटी, कौन सी ड्रग हम लोग सॉल्युबल करने वाले हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड में हम लोग क्या था, पानी डालते हैं और सरफेक्टेंट एंड को सल्फेक्टेंट डालते हैं, ऑयल भी डालते हैं, तो क्या सैलिसिलिक एसिड जो होता है ना वो ऑयल में डिजॉल्व हो जाता है, ऐसे वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। और जो ऑयल है उसमें हम वाटर मिला देते हैं और साहब का हम यूज कर लेते हैं, किसका, इमल्सीफायर साहब का यूज कर लेते हैं बिचौलिए वाले को, और वो आपस में मिलाप करा देते हैं, हमारा काम हो जाता है। सो द डिजायर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द फाइनल इमल्शन, और उनके बीच में विस्कोसिटी बनी रहे तो हमारा स्टेबल है, वो बीच से क्रैक ना हो, क्रीम ना हो, तो हमारा काम चल जाएगा और एक क्लियर हमारा इमल्शन बन जाएगा। फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन, दैट मीन्स नॉर्मली प्रॉब्लम्स विद ऑयल यूज्ड इन इमल्शन, जो ऑयल्स होते हैं उनके साथ कभी कभी प्रॉब्लम आती है, कैसे, ऑटो ऑक्सीडेशन, अपने आप उनका ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। सो प्रिजर्वेटिव्स में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, ह्यूमेक्टेंट यूज करते हैं उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन प्रिजर्वेटिव जैसे हम लोग यूज करते हैं फिनो ऑक्सी, ये सब एग्जाम्पल है, आप लोग देख लेना, ये आपको एग्जाम में लिखने का काम आएगा, ऐसे मैं जो बोलूंगा उससे काम नहीं चलेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा। सो बेंजोइक एसिड है, पैराबेंजोएट है, प्रिजर्वेटिव शुड बी इन एक्वस फेज, प्रिजर्वेटिव होना चाहिए एक्वस फेज में होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा दिन तक रख नहीं पाएंगे ना। अभी कहते हैं ना क्या कि चलो यार सिरका रखा है, अचार रखा बहुत दिन का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या काम करता है, जो ऑयल होता है ना वो प्रिजर्वेटिव्स का काम करता है, सरसों वाला ऑयल। दे मस्ट नॉट टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ द इमल्शन, ह्यूमेक्टेंट जो मॉइस्चर से बचाता है, तो हमें मॉइस्चर से बचाने के लिए हम लोग ह्यूमेक्टेंट यूज करते हैं, उसे हमें देखना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स में हम लोग बहुत सारी चीज यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर दो, हाइड्रोक्सी एनिसोल यूज कर सकते हो, हाइड्रोक्सीटोलुइन यूज कर सकते हो, बहुत तो सारा होता है, सब एंटीऑक्सीडेंट है बहुत सारा, आप लोग देख सकते हो। सो फॉर्मुलेशन हमारा यही है, इसमें हम लोगों ने बोला ये सारी चीजें, ये जितने भी है ना, ये जितने, ये सारे, ये सब आपके काम के नहीं है, लेकिन काम का कौन है, ऑयल एंड वाटर है, सॉलिड है जो हम लोग ड्रग लेने वाले हैं, ऑयल है वो यूज में आने वाला है, और ये सारी चीजें अपने टेस्ट के ऊपर है, कभी भी कर लो काम हो जाएगा, कहीं भी आप ले सकते हो। सो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द थिंग। नेक्स्ट वन इज now the type of emulsifier used dictate the stability and type of emulsion produced. So मैंने बोला कि सारा खेल किसका निकला, इन साहब का, इमल्सीफायर वाले का। तो इमल्सीफायर अगर आपका अच्छा है तो आपका इमल्शन बन जाएगा, इमल्सीफायर बिचौलिया गड़बड़ है तो आपका रिश्ता टूट जाएगा, इमल्सीफायर अच्छा है तो इमल्सीफायर आपका रिश्ता जुड़वा देगा, तो जब रिश्ता जुड़वा देगा तो तीसरा एक चीज पैदा कर देगा, ये तो फिक्स जान लो। अगर इमल्सीफायर अच्छा है, बिचौलिया अच्छा है, जब दो लोग मिलेंगे तो आपस में प्यार करेंगे, प्यार करेंगे तो तीसरी चीज बना देंगे। इसी तरह है वाटर और
ऑयल आपस में मिलेंगे तो जो बिचौलिया है इमल्सिफायर अच्छा काम करेगा, तो ये तीसरा बना देंगे, उसका नाम है इमल्सन। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।